हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सोमानी सर बच्चों, और आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। जो कि हमें एक क्वेरी आई थी बेटा मेल पे, तो उसी क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाला हूं इस वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर इज ए यूनिफॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट and starts expanding because of the mutual repulsion. The figure that represents best the speed VRT of the distribution as a function of its instantaneous radius RT is. तो देखो बेटा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। तो ये मेंस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है 2026 के हिसाब से, और वी कैन से कि नीट और एडवांस किसी में भी मतलब आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, ये एक आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है। अब यहाँ पर देखो, आपने क्या करा, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। तो मैंने बोला लेट से हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब इसका इनिशियली जो रेडियस है बेटा वो कितना है, आर नॉट। अब आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि जब एक स्फेरिकल सरफेस होती है जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कितना लिखते हैं बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर वॉट एवर द रेडियस। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर एक ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ दे रखी है, दैट इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन। म्यूचुअल रिपल्शन के कारण अगर एक्सपांड कर रहा है, तो देखो बेटा हर पार्टिकल यहाँ पर दूर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जितने भी पार्टिकल होंगे सब एक दूसरे से दूर की तरफ भाग रहे हैं, तो इसके भी जस्ट ऑपोजिट होगा जो इस तरफ जा रहा होगा। अब सबकी वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, देखो अगर म्यूचुअल रिपल्शन के कारण जा रहे हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, एंड एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, आई कैन राइट इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम, दैट इज वी हैव अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। ठीक है बेटा। अब यहां पर से आप ध्यान से देखो, जब हमें ये चीज़ मिल चुकी है तो मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल द पार्टिकल्स will move with same speed, we can say velocity, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो सेम स्पीड। ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा। तो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट विल बी द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर नॉट, प्लस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये एक्सपांड कर रहा है, तो यहाँ पर से क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को आप कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर। तो यहाँ पर से देखो वी स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2m, सॉरी 2 से 2 भी कट ही जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर। तो v बराबर क्या बन रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू में 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है बेटा। तो यह हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें ग्राफ देखना है। अब आप एक बात समझो, जब r इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जब r इन्फिनिटी होगा टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो v भी क्या हो जाएगा बेटा, v एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। क्या हो जाएगी वो कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट। ठीक है। तो जब r इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो v एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट।
तो मतलब कि हमारे पास या तो ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है। पर आप एक बात समझो, ये मैक्सिमम वैल्यू है और कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब यहाँ पर से इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कितना बेटा, आर माइनस आर नॉट बन जाएगा, और हर समय आर जो है वो बड़ा ही है। तो और जीरो कब होगा, जब आर नॉट के बराबर होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस वन। इसी तरीके से बेटा आप लोग डाउट पूछते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।